हेलो हाय हाउ आर यू। दिस इज डॉक्टर चिंतन पटेल। और हम फिर से एक बार एक नई सीरीज को लेके आए दैट इज प्रोजेक्ट हेल्थ। और इस बार का जो वर्ल्ड हेल्थ डे है जिसका थीम है अवर प्लैनेट अवर हेल्थ। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शंकर रिवांकर जो एक एक्स सुपरिटेंडेंट एमजीएम हॉस्पिटल मुंबई से बिलोंग करते हैं। वो एक ज़बरदस्त फिटनेस इंथुजियास्ट है जिन्होंने मैराथन्स, ट्रायथलीट, आयरनमैन सब कुछ कर चुकी है। जिन्हें कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऐसी बाकी नहीं जिसका आप नाम ले लो, जैसे ट्रैकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, माउंटेनियरिंग सब कुछ कर लिया है। तो अभी कुछ बाकी नहीं है मुझे ज़्यादा बताने के लिए। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करते हैं हमारी एक वन ऑन वन कन्वर्जेशन जो आपको मदद रूप रहेगा एज अ फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि आप अपनी हेल्थ को और अपने प्लानट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। सो डॉक्टर शंकर, हाउ डू यू सी, यानी कि आप अभी जो लाइफस्टाइल हो रही है लोगों की उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है सब अभी। सी देर आर टू थिंग्स। पहली चीज़ तो आजकल अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है। सो एवरीबडी ट्रेवल्स विद इन देयर ओन व्हीकल्स। तो पहले कैसा था कि हम लोग चल के जाते थे, नज़दीक स्कूल रहा तो मैं फाइनल ईयर तक साइकिल में स्कूल गया हूँ। मेरे कलीग्स इवन पंकज और साठे हम लोग साइकिल पे जाते थे। आजकल इवन हमको 5 मिनट के रास्ते पे हम लोग मोटरसाइकिल लेके जाते हैं। ओके। हर जगह पे ओला उबर करते हैं इवन फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। ऑफिस में जितना हो सके, ओके, आदमी बैठता है, प्यून और इनको यूज़ करता है, खुद उठते नहीं। ओके। एंड जंक फूड, दैट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग विच हैज़ हैपेंड। जोमेटो स्विगी आए हैं। ओके, खुद का हेल्दी खाना घर में पकता नहीं और हम लोग अनहेल्दी पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, मिल्क शेक्स ऑल्सो क्वाइट अनहेल्दी खाते रहते हैं एंड वी पुट ऑन वेट, वी डोंट एक्सरसाइज। So that is one of the worst thing which has happened. In fact, even the childhood obesity is rising. Young children are putting on weight. तो आप यही कहना चाहते हैं कि हमने जितना मॉडर्नाइजेशन किया है और Yes, जितनी हम हमारी लाइफ को कंफर्टेबल कर रहे हैं, कर हम रहे हैं। आधुनिक चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं जैसे कि मोटर व्हीकल्स है या फिर Yes, एसीज है या फिर जो भी हम गैजेट्स अपने लाइफस्टाइल को कंफर्टेबल रखने के लिए कर रहे हैं, वो हमारी लाइफस्टाइल को धीरे धीरे more lazy बना रहे लेजी हैं। बनाता जा रहा है, प्लस एट द सेम टाइम शायद डिजीज का एक भंडार भी बनाता जा रहा है। Correct. तो जैसे कि कुछ दिन पहले ही हमने ये डब्ल्यू एच ओ की जो पढ़ी है लाइंस के नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि जैसे जैसे इन्फेक्शन रेट ओवर द वर्ल्ड कम होता जा रहा जा है रहा और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ रहे हैं, तो आप कोई हाईलाइट करेंगे कि कौन से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अभी बढ़ते जा रहे हैं। है। In fact, I'll say obesity itself in itself is a disease. Okay, that's one thing. Then because of obesity, the rate of diabetes is going up, especially maturity onset diabetes, hypertension, okay, because of cardiac diseases, okay, and yeah, these are the main things. डेफिनेटली सर, बिकॉज आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू द लिटरेचर एंड एवरीथिंग कि अभी कुछ समय से ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे ओबेसिटी है, हाइपरटेंसिव यानी कि हार्ट डिजीजेस है, एट द सेम टाइम आई गेस द इनफर्टिलिटी इज आल्सो ऑन द राइज, Yes, that is प्लस also one of with the the things. rising pollution, asthma and COPD is also on the rise. Correct. So what do you see like ये सब चीज़ों को हम कैसे रोक सकते हैं, लाइक इज देयर एनी फॉर्मेट कि हम हमारी लाइफस्टाइल को कुछ इस तरीके से चेंज करें कि ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो राइज हो रहे उसको हम कट डाउन कर सके। द बेस्ट वे व्हाट वी हैव टू डू इज, हमको ये चीज़ करनी है कि जो हम 30-40 साल पहले करते थे वो हमको चीज़ें वापस करनी है। जैसे कि इफ़ हम साइकिल से ऑफिस जा सकते हैं तो हम साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑल्सो, इन्होंने भी हेल्प करना चाहिए साइकिल पार्किंग और ये चीज़ों में, क्योंकि क्या बहुत लोग पसीना होके पहुंचते हैं, उनको चेंजिंग रूम चाहिए रहता है। सो दिस थिंग इफ द ऑफिस प्रोवाइड्स और इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अस ओन देन वी कैन ईजिली, हम लोग ईजिली कर सकते हैं। जहाँ पे हम चल के जा सकते हैं वहाँ पे हमने चलना चाहिए। यदि ऑफिस में देर इज़ अ लिफ्ट, तो लिफ्ट का उपयोग न करके हम
स्टेयर्स चढ़ना चाहिए। इसी में हमको दिन को 10-15 बार भी स्टेयर्स चढ़ा तो काफ़ी हद तक हमारा बॉडी एक्टिविटी रहेगा। उसके बाद ऑफिस में भी जितना हो सके, ऑफिस में भी स्मॉल चीज़ों के लिए यदि आप खुद उठ के अपना फाइल अपने सबॉर्डिनेट्स के पास जाए या आपके सीनियर के पास जाए, ये छोटे छोटे मूवमेंट में भी आपका एक्सरसाइज होता है। और ये हो गया तो एक्टिविटी के बारे में। और एज फार एज खाने की बात है, तो जितना हम घर का खाना प्रॉपर, जैसे हमारी ग्रैंड मदर हमको खिलाती थी उस टाइप का, रोटी सब्जी राइस, ओके, नॉर्मल खाना, उसमें फ्रूट रहना चाहिए, बैलेंस डाइट रहना चाहिए, इनफ प्रोटीन्स रहने चाहिए, ओके, एंड कट डाउन ऑन बर्गर्स पिज़्ज़ाज और ये आउटसाइड स्पेशली पैक्ड चिप्स। बाद में आपको जो कुरकुरे और ये सब रहता है, इट्स अ हाईली अनहेल्दी फूड, स्पेशली इसमें ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, ओके, एंड एक्चुअली दिस आर टू बी बैंड। आजकल के जो बच्चे इसी के ऊपर लाइक आफ्टरनून स्नैक्स करके यही चीज़ खाते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन यहाँ पे मैं एक स्ट्रेस पॉइंट भी देना चाहूँगा, जैसे कि हम एक्टिविटी की बात करते हैं, तो मैनी ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जैसे कि एक हाउस वाइफ है, तो शी वुड बी डूइंग हर हाउस होल्ड एक्टिविटीज, सब पूरा दिन का काम वगैरह कर रही है, जो भी, तो लाइक मोस्ट ऑफ यानी कि देर आर मेड्स इन एवरीथिंग, बट पीपल हु आर डूइंग, दे थिंक कि भाई मैंने तो पूरा दिन बहुत काम कर लिया है। सो इज दैट काइंड ऑफ एक्सरसाइज शी इज डूइंग? वन। सेकेंड थिंग इज कि जैसे कि मेल्स भी हु इज वर्किंग इन टू द ऑफिस, उनका यही कहता है रहता है कि हम पूरा दिन तो पूरा एक्टिव रहते हैं, हम सीढ़ी चढ़ते, ये करते वो करते। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि इन लोग इन चीज को सोच लेते हैं कि एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जो वो करते आ रहे हैं। सो आई वांट टू नो यहाँ पे कि एक एक्सरसाइज, एक फिजिकल एक्टिविटी, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? फिजिकल एक्टिविटी मतलब आप जो कुछ डे टू डे करते हो जिसमें आपका कैलोरीज बर्न होते हैं, उसको हम फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं। एक्सरसाइज एक चीज़ है, एक रिपीटेटिव मूवमेंट विच इज़ डिजाइंड टू पर्टिकुलर आपका एक स्ट्रेंथ बढ़ाने को, और लाइक लेग्स और आर्म्स, इसके लिए एक पर्टिकुलर हम स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट बोलते हैं उसको, उसको हम एक्सरसाइज बोलते हैं। सो जैसे आप नॉर्मल वॉकिंग करते हो, इसमें ज़्यादातर आपका आप थक जाते हो, कैलोरीज बर्न होता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड इनफ, यू शुड बी डूइंग दैट। लेकिन आपके बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, जैसे सर्टन ग्रुप ऑफ मसल्स, आपके लेग्स, ओके, प्लस स्ट्रेचिंग, ओके, दिस आर द डिफरेंट दिस। हमारा हेल्थ का देयर आर बेसिकली थ्री थिंग्स, थ्री पिलर्स ऑफ हेल्थ। वन इज एरोबिक सिस्टम, second is strength, and the third is flexibility or stretching. All three are equally important, okay, and we have to stress on all these 3 points. तो एक्सरसाइज में, एक्टिविटी में क्या होता है, मोस्टली आपका थोड़ा बहुत एरोबिक हो जाएगा, लेकिन उसमें स्ट्रेचिंग नहीं आएगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं आएगा, प्लस एरोबिक का भी इट इज एट अ मच लोअर लेवल, ओके, उसमें एरोबिक नहीं हो जाएगा, फैट बर्निंग जोन में रहेंगे। ओके, ओके। सो यानी कि अगर हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो मोस्टली हमें टारगेट करना है कि हम तीनों फॉर्मेट को एटलीस्ट थोड़ा 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 थोड़ा, यूज करें। करेक्ट। बहुत, यानी कि हर एक की बॉडी कैपेसिटी और स्ट्रेंथ लेवल शायद अलग रहता है, करेक्ट। तो हर एक को शायद इतना भी फोर्स नहीं करना है कि वो कुछ इंजरी करे, बट करेक्ट। एट द सेम टाइम ये तीनों पार्ट को थोड़ा थोड़ा भी करे। मे बी एटलीस्ट WHO यही कहता है कि एटलीस्ट 5 days a week ऑफ एक्टिविटी इज यस। सफिशिएंट। यस। ओके, ओके। सो हाउ डू यू सी, जैसे कि अभी स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट हो रहा है फ्रॉम नेशनल लेवल आल्सो एंड स्टेट लेवल आल्सो, एंड मेनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आर आल्सो कमिंग अप। अभी शायद लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ों पे रोकथाम थी, पर अभी धीरे धीरे जो वापस चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही है, तो क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी हेल्प करेगी, लाइक ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, स्पेसिफिकली जो ओबेसिटी है, और बच्चों में जो एक गैजेट डिपेंडेंसी बढ़ रही है, उस चीज को कब करने में? सर्टनली, वेरी मच। इनफैक्ट जितना हम बच्चों को स्पोर्ट्स में प्रोमोट करते हैं, उनके हेल्थी लाइफस्टाइल्स इंप्रूव होते हैं, ऑटोमेटिकली दे कट डाउन ऑन द जंक फूड ऑल्सो। प्लस ये जो आदत यंग एज पे जो लगती है एक्सरसाइज करने की, ये लेटर ऑन भी रहती है बच्चों में, एंड दे परस्यू दैट स्पोर्ट लेटर ऑन ऑल्सो इन नॉन कम्पिटिटिव वे।
जैसे अभी हम भी बैडमिंटन खेलते हैं एट नेशनल लेवल, बट इट्स अ नॉन कम्पिटिटिव वे. That is because we used to play in the childhood. Okay. Or if some of these kids स्पोर्ट्स में घुसे, तो बाकी बच्चों को भी उसमें प्रोत्साहन मिलता है, वो भी उनको फॉलो करते हैं. देयर इज एन आइडल वर्शिप. तो सब लोग थोड़ा बहुत नॉट कम्पिटिटिव में भी, लेकिन एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो करेंगे ट्रू, स्पोर्ट्स में. ट्रू, वेरी ट्रू. क्योंकि सी यानी कि अगर हम हमें भी खुद को देखते हैं लाइक 15 इयर्स बैक या 20 इयर्स बैक, तो स्कूल में यानी कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रहती ही थी. वी यूज्ड टू पार्टिसिपेट, यस. और स्कूल में यानी क्लास में सबको ही एक कंपलसरी पार्टिसिपेशन जैसा रहता था. मे बी शायद दैट हैज गॉन डाउन लिटिल बिट, यानी दूसरी स्कूल्स भी पार्टिसिपेट कर रही है, बट somehow the level of participation from the students is decreasing. तो इस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वेदर द पेरेंट्स शुड पुट मोर देयर किड्स, कि उनको ज़्यादा अवेयर करें इसके बारे में, या फिर स्कूल्स को ही ज़्यादा स्टिमुलेट करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी प्लेफुल एक्टिविटीज़ या फिर उनके ग्रेडिंग सिस्टम में भी इंट्रोड्यूस करें. करेक्ट. अब्रॉड sports is one of the compulsory subjects and you get grades and you have to compulsorily participate in sports. At least certain sports में आपको इतने तो ग्रेड मिलने चाहिए. इंडिया में अभी तक इसका एटलीस्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम में उतना इम्पोर्टेंस नहीं आया. हमारे समय में तो एमबीबीएस में तो हमको स्पोर्ट्स में मतलब स्पोर्ट्स डे में हमको स्पोर्ट पार्टिसिपेट करने के लिए छुट्टी नहीं दिया जाता था. Okay, our dean was so strict कि नहीं, you cannot bunk class even on a sports day. So this is how in India we are not promoting sport in a school and college institutions. So that has to come. And secondly, even the parents, they have to think कि participating in sport is not wasting of the children's time. उसमें body healthy बनती है. जितनी body healthy रहेगा, mind healthy रहेगा, your students will perform better in even curricular activities. ट्रू, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू. यहाँ पे मेरा भी एक यही थॉट था कि जितना लाइक इफ कोई भी कॉम्पिटिटिव गेम अगर खेलते हैं, Correct. जैसे कि बैडमिंटन है या Yeah. क्रिकेट है, फुटबॉल है, व्हाटएवर गेम्स जो भी खेल रहे हैं, तो उसमें कॉम्पिटिटिवनेस एक आता है. Correct. सो एक स्लोली 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 स्ट्रेस टेकिंग बिहेवियर जो है वो शायद बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, विच हेल्प्स के अगर कोई बड़ा स्ट्रेस आ जाए लाइफ में या गेम में, वॉट एवर इट इज, तो वो कर्व करना भी थोड़ा इजी रहता है. Correct. सो इज दैट के स्पोर्ट्स को तो डेफिनेटली इंक्लूड करना ही चाहिए एट द सेम टाइम, बट क्या ये मेंटल फिटनेस को एक अलग लेवल में लेके जाता है? Certainly. Certainly. In fact, what we have seen is कि those people who are in sports, okay, in fact I'll say to give you an example ना, जैसे हमारे अभी मेडिकल की बैच थी, उसमें से एटलीस्ट 60 to 70% were the sportsmen. They had to give up sports because of the career. Okay, but most of our doctors are multi-talented. Okay, they are into singing, they are into dancing. Okay, professional dancing, I mean to say Kathakali and isme, and most of them are into sports. Now that I see when I go for most of the expeditions, so many people who take up these sports because they couldn't give enough time during their studies and during their career. So now after age of 50, 60, they are getting back in sports. Those things which they love to do. But the seed of this sport can be put into these children in a younger age. This will grow later on. Okay, when the children gets enough time, they will pursue that. Okay. बट देर इज अ काइंड ऑफ मिथ ऑल्सो, एंड बहुत बार यानी कि एक बैक फ्रंट रहता है कि अगर हमारे बच्चे ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने शुरू हो जाएंगे तो एजुकेशन पे ध्यान नहीं देंगे या पढ़ाई Yes. पे ध्यान नहीं देंगे. दे विल मेक द एक्सक्यूजेस कि हम भाई थोड़ा ये खेल के आए, आप ही बोल रहे हो कि हमें खेलने दो, और आप हमें अभी रोक रहे हो. जैसे कि मोबाइल का यही चीज़ हुई, लाइक टिल द लॉकडाउन बच्चों को हम यही सलाह देते थे, भाई मोबाइल से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, एंड नाउ वी आर फोर्सिंग देम टू सिट इन फ्रंट ऑफ द मोबाइल. Correct. सो क्या ऐसा कुछ स्पोर्ट्स के लिए भी शायद हो सकता है जिसकी वजह से पेरेंट्स डर रहे हो कि भाई हमें इस चीज को बहुत एकदम से नहीं पुश करना है? See, the thing is, हर चीज में बैलेंस लाना चाहिए. ओके, अभी
इंडिया में थोड़ा सा हम लोग टैलेंट सर्च नहीं करते कि बच्चों बच्चों को कौन से स्पोर्ट में दे आर मोर कैपेबल और वो परस्यू इन दैट स्पोर्ट, मतलब जैसे सपोज ये रनिंग में अच्छा है, ये बैडमिंटन में है, ये क्रिकेट में है, तो एब्रॉड वहाँ पे उनका प्रॉपर स्टडी रहता है और बच्चों को वही फील्ड में वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं. इंडिया में अभी तक उतना लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन नहीं है, बट स्टिल if your children are good into certain sports, what we have to see that at least couple of hours a day, if they pursue that hobby, okay, later on they might become good in that, they can make a career out of it, or it will always keep them healthy later on in their life, even if it doesn't make a career out of it. एनीवेज इन लाइक एजुकेशन तो डेफिनेटली फर्स्ट लाइन रहता ही है, एंड Correct. स्पोर्ट्स को भी एक लाइफस्टाइल में उनको इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम वेटेज यही देना चाहिए कि बच्चा किस में ज़्यादा खुश है और किस चीज़ में ज़्यादा वो पुश कर सकता है. इफ इट इज़ एजुकेशन, डेफिनेटली एजुकेशन. Certainly. इफ इट इज़ स्पोर्ट्स, देन डेफिनेटली Yes. स्पोर्ट्स. सर, जैसे हमने आपका जो प्रोफाइल पढ़ा, लाइक यू आर डॉक्टर भी है और बहुत सारी एक्टिविटीज भी करते हैं, एंड यू ट्राई टू रिमेन फिट, क्योंकि इतने सारे एक्सपीडिशन और मैराथन दौड़ना इट्स नॉट इजी. सो आप खुद को कैसे फिट रखते हैं, एंड व्हाट डू यू डू, हाउ इज योर डेली एक्टिविटी कि आप ये सारी चीज़ें अपने बिजी स्केड्यूल में, बिकॉज वी नॉर्मली हम अपने वर्क को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, लाइक 8 to 10 आवर्स जो हमारा वर्क होता है, हम उसको कोई भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बिकॉज हमारे पे पेशेंट्स डिपेंड होते हैं. तो हाउ डू यू मेंटेन? See, maintaining multiple hobbies is quite tough, but one of the see what you require is a family support. Okay, my better half, she supports me in all the activities. I get up at around 4 in the morning. When I was doing Ironman, I used to get up at 3. Morning, I for a couple of hours I do either cycling or alternate day jogging. Then between 7 to 8, I regularly play badminton. Then I am back by 9:30. I am in my office till 5. After that, I do weight training or my other hobbies. Okay. Sometimes weight training, sometimes we go out. Weekends, I prefer to do my other long distance cycling or bike riding. And being a government servant, I have enough at least couple of months leave in a year. That time I do my other activities like trekking, mountaineering, and other things. यानी कि लाइफ को बैलेंस करना बहुत Balance. जरूरी है. I और always go back to I sleep before 10 in the night. दैट्स ग्रेट, Yeah. दैट्स ग्रेट. Because without that, see, you have to have a enough sleep. Without enough sleep, okay, you cannot pursue this. Okay. So I sleep early. I put off my mobile at 10. Mobile is on at 4. Yeah. डेफिनेटली नींद बहुत ज़रूरी है. कई बार ऐसा Yeah. होता है कि हम 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक एक्चुअली जागते रहते हैं, और हम दूसरे दिन सोचते हैं कि हम क्यों नहीं उठ पा रहे. अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो देर इज समथिंग कॉल्ड सर्कैडियन रिदम, और हमारा बॉडी का रिकवरी और ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती है. हमारे हार्मोनल चेंजेस सारे जो भी हो रहे हैं वो स्लीप के टाइम पे हो रहे हैं. यानी कि अगर एक 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप हो रही है, तो जिसमें हमारा बॉडी का टर्नओवर होके पूरा रिकवरी फेज में आता है, जिससे आप दूसरे दिन एकदम से फ्रेश होते हैं. इनफैक्ट जब मैंने भी मेरी ट्रायथलीट की थी, इट वाज इन 2019, तो आई वाज यूज्ड टू गेट अप एट 5 o'clock बिफोर माय अलार्म सेट्स इन, यानी वो टिंग टिंग बजने से पहले तो मैं उठ Correct. जाता था. एंड देन ट्रेनिंग फॉर ऑलमोस्ट 3 hours, देन going to like work, and from working from 10 a.m. to 10 p.m. in the night, almost 12 hours, reaching home and again putting into the schedule, going up to sleeping at 11 and again getting up. So I guess that 6 hours to 8 hours is definitely required for your body Correct. to recover and to push you again for the Yes. next day. Otherwise there are more chances कि आपका मे बी शायद हेल्थ थोड़ा डाउन Correct. होना शुरू हो जाए. इनफैक्ट आई गेस मोस्ट ऑफ द the gurus like Sadgurus and all, they also say that at least 5 hours of sleep should be there for a normal human being. अगर आप 8 hours तक जा सकते हैं, then it is well and good. And if you do more exercise, you require still more sleep. Okay. Because see, the sleep is the part where your body develops. Exercise is a stress on your body. True. Okay. Exercise doesn't develop your muscles and body. True. Exercise is an insult or a stress we give to our body, and during the rest, your body develops. So Okay. if you don't give enough rest,
Okay, your body won't improve, you won't progress further in your sports. So enough sleep is one of the most important criteria. आई गेस सम टाइम बैक में ये, जैसे कि हमारे सुपर हीरोज सुपरमैन, तो उसकी मैं चीज़ें पढ़ रहा था कि हाउ ही यूज्ड टू ट्रेन टू गेट दैट फिजिकल फिटनेस ऑन द स्क्रीन। तो ही वाज लाइक सेइंग, यही बता रहे थे कि लाइक यू नो बाय 9 o'clock और 10 o'clock he used to sleep and get Correct. up again, so 8 hours of sleep was the Correct. mandatory for him for his Yes. training schedules. Yes. सो दिस इज अबाउट यू, यानी कि आप किस तरीके से लाइफस्टाइल को बैलेंस कर रहे हैं। आप नॉर्मल लोग या जो भी हमारे ये कन्वर्जेशन हमारा सुन रहे हैं, और जो भी शायद परस्यू करना चाहते हैं एक लाइफ को बैलेंस करने के लिए, सो व्हाट डू यू सजेस्ट, आप लोग किस तरीके से इस चीज़ को बैलेंस करें? हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, या फिर हमारी हेल्थ एक्टिविटीज़ या फिटनेस एक्टिविटी, अपने रेगुलर स्केड्यूल, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी स्कूल एक्टिविटीज़ के साथ, या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसके वर्क के साथ वो कैसे बैलेंस करें? सबसे पहले जैसे मैंने पहले बोला था, फर्स्ट चेंज योर लाइफस्टाइल। इफ़ यू कैन ट्रेवल बाय साइकिल, साइकिल से जा सकते हो या वॉक कर सकते हो, ऑफिस में थोड़ा बहुत चलना, स्टेप्स चढ़ना, वेर एवर पॉसिबल, दिस थिंग फर्स्ट यू हैव टू अपने इसमें शेड्यूल में डालना है। दूसरी बात, इफ़ यू आर बिलो 40 और अबव 40, बिलो 40 है तो आप आसानी से सब एक्टिविटीज चालू कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लाइट जॉगिंग चालू कर सकते हैं, वॉकिंग तो कोई आप शुरू कर सकते हैं। अबव 40 है तो आई विल एडवाइज एटलीस्ट टू अ प्रिलिमिनरी मेडिकल चेकअप बिफोर यू स्टार्ट एक्टिविटी। ओके, नहीं तो बहुत बार आपने सुना होगा कि वो चलते चलते उसको ये चीज़ हो गई, ही कोलैप्स, तो ये सी मैनी टाइम्स यू मस्ट नॉट बी अवेयर, लेकिन आपको काफ़ी अंदर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कार्डियोवास्कुलर डिसीज आपको प्री एग्जिस्टिंग रह सकता है। सो फर्स्ट रूल देम आउट इफ़ यू आर अबाउ 40। उनके लिए इफ़ एवरीथिंग इज नॉर्मल, स्टार्ट विथ लाइट वॉकिंग, do 1 hour of walking, then slowly increase the walking, that is a brisk pace। brisk pace मतलब कितना, कि आप चलते वक्त कन्वर्जेशन पेस में आपको थोड़ा सा ब्रेथलेस होना चाहिए, आप कंफर्टेबली बात करने को नहीं होना चाहिए, दैट इज अ ब्रिस्क पेस। हर एक का ब्रिस्क पेस का स्पीड अलग अलग रहेगा। इफ यू आर फिटर यू विल बी वॉकिंग फास्टर, इफ यू आर अनफिट आपके लिए स्लो स्पीड भी आपके लिए ब्रिस्क वॉक है। सो फर्स्ट स्टार्ट विथ अ ब्रिस्क वॉक, देन highly unfit person can also do ultra marathons. Anybody can achieve anything. Our body is such a wonderful machine that if you are regular and if you follow a schedule, you can achieve anything at any age. Even at the age of 70 to 80, you can start running and you can do ultra marathons. And there are people who have done it. Okay, but just first medical advice. Go to a doctor, get yourself checked, रूल आउट एनी प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस, वो एक बार चेक किया, उसके बाद स्टार्ट विथ वॉकिंग। ओके, देन यू कैन उसमें थोड़ा थोड़ा आप जॉगिंग का लाइट जॉगिंग चालू कर सकते हैं, एंड देन यू कैन इंक्रीज थोड़ा बहुत योगा या स्ट्रेचिंग आप इवनिंग को करना। सी बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। ओके, मैंने काफ़ी लोगों को जो एरोबिक करते हैं, रनिंग करते हैं, उनको सुना है योगा भी क्या है, वो फालतू है। योगा करते हैं वो बोलते हैं रनिंग भी क्या करता है, इसमें योगा में सब कुछ हो जाता है। नो, बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। ओके, एरोबिक में इसमें रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग में आपका हार्ट का, स्पेशली आपका कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस इंप्रूव होता है। मतलब क्या होता है, आपका हार्ट है वो साइज भी बढ़ता है उसका, और आपका जो वेसल्स है उसके भी साइज बढ़ते हैं। मतलब उसमें प्रेशर कम होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम इंप्रूव होता है। योगा में आपका फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होता है। और लाइट वेट्स जैसे सूर्य नमस्कार या जस्ट प्लेन सिटअप्स, ये करके भी आपका बॉडी का मसल का मसल वेस्टिंग जो होता है आपका आफ्टर द एज ऑफ 40 या प्रिवेंट कर सकते यानी आपका तात्पर्य यही है कि हमें कोई भी एक्टिविटी अगर करना हम शुरू भी करते हैं, या हमारी लाइफस्टाइल चेंज करना शुरू करते हैं, तो हमें स्लो होना बहुत हैं। स्लो ज़रूरी है। होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम फर्स्ट स्टैंडर्ड की तैयारी करके हम 12th की एग्ज़ाम नहीं दे सकते, करेक्ट। या फिर हम डायरेक्टली 20 साल के पैदा तो नहीं करेक्ट। हो सकते। सो सेम चीज़ यही है कि कई बार हम ये, जब हम कुछ पेशेंट्स आते हैं पेन या फिर कुछ लेके, तो हम जब हिस्ट्री भी पूछते हैं तो कई बार ये होता है कि भाई एक दिन जिम में गए,
कुछ डंबल्स उठा लिए और फिर उसके बाद से 2 महीने तक जिम नहीं की क्योंकि पेन बहुत होता रहा। करेक्ट। तो चीज यही है कि देयर इज अ हिस्ट्रीज दैट 80 प्लस भी लोग मैराथन दौड़ रहे हैं। पैरा ओलंपिक्स यानी कि कुछ एबनॉर्मलिटी के साथ भी आज पैरा ओलंपिक्स भी हो रहे हैं। करेक्ट। सो स्पोर्ट्स में बहुत सारे लोग हैं, एस शंकर सर ने राइटली कहा है कि कोई एज नहीं है, कोई फिजिकल बाउंड्री या लिमिटेशन नहीं है कि नहीं। आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। अगर आपका माइंड सेट है आपको कुछ डेफिनेटली करना है तो डेफिनेटली आप अपना फिटनेस या अपना हेल्थ गोल्स जो आपका अचीव करना चाहते हैं वो डेफिनेटली आप कर सकते हो। सो शंकर जी, मुझे यहाँ पे आपसे जानना है कि हाउ हेल्थ, जैसे इस बार की थीम है अवर प्लैनेट अवर हेल्थ, हाउ अवर हेल्थ कैन इम्पैक्ट अवर प्लैनेट। यस। सबसे पहले एक चीज़ आपको ये देखनी है कि हम लोग जो कन्वीनियंस के लिए एनर्जी यूज़ करते हैं, जैसे कि हम व्हीकल यूज़ करते हैं या व्हाटएवर हम फैन यूज़ करते हैं, लिफ्ट के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, 80%, 80 to 90% is used, is generated using hydrocarbons which are detrimental और अपना कार्बन फुटप्रिंट वर्ल्ड का बढ़ाता है। सो हम लोग खुद साइकिल करेंगे, खुद चलेंगे तो हम कार्बन फुटप्रिंट कम करेंगे। एंड फर्स्ट अपना हेल्थ तो हम इम्प्रूव करेंगे, वो अलग बात है। इसके सिवा वी विल बी डिक्रीजिंग कार्बन फुटप्रिंट। आजकल हर जगह पे लाइक एट प्रेजेंट द मैक्सिमम कार्बन फुटप्रिंट अमेरिका का है। बिकॉज इवन जब आप टिश्यू पेपर यूज करते हैं उसके लिए आपको फैक्ट्री चलती है, पेड़ काटे जाते हैं, सो देर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी वेस्टेड। हम लोग पानी यूज करते हैं इंडियंस, दैट सेव्स लॉट ऑफ emissions, overall emissions which are generated. सो वेरेवर हम लोग डिस्पोजेबल चीजें, हम लोग इंडियन ज्यादातर यूज अभी तक नहीं करते थे लेकिन अभी वो थोड़ा सा वो आने लगा है। जैसे हम लोग हमारा प्लेट धोते हैं, हम डिस्पोजेबल चीजें यूज नहीं करते, इसमें हम वापस से कार्बन फुटप्रिंट कम करते हैं। क्योंकि वो हमारा क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, थर्मोकोल का कप, थर्मोकोल की प्लेट, ग्लासेस। ओके, सो वेर एवर पॉसिबल जो हेल्दी लिविंग है, हम जब ट्रैकिंग को जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, ऊपर पर्वत पे जाते हैं तो लोगों ने जो कचरा फेंका है वो हम जमा करके कभी भी नीचे लेके आते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द एनवायरनमेंट क्लीन। सो वन थिंग इज, आप जो एक्टिविटी करोगे उसमें भी आप खुद को हेल्दी रखोगे और एनवायरनमेंट को भी बचाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि जब हम खुद के तरफ एक डिसिप्लिन हो यस। जाते हैं, हम हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करना शुरू करते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना खाना, तो एट द सेम टाइम हम बहुत सारी चीज़ें साथ में करने शुरू हो जाते हैं कि हम मे बी शायद व्हीकल की जगह पे हमने चलना प्रेफर कर लिया या साइकिल प्रेफर कर ली, हमने लिफ्ट की जगह पे स्टेयरकेस लेना शुरू कर दिया। और बहुत ज़रा जगह पे हम दूसरे को भी बोलते हैं कि भाई यू टेक दिस, यू डू दिस। तो आप जितने हेल्दी रहोगे, आपका माइंड जितना हेल्दी रहेगा, उतना ही आपका क्रिएशन इस प्लैनेट और इस वर्ल्ड के लिए डेफिनेटली वो इम्प्रूवमेंट फेज पे ही जाएगा, ना कि कुछ डिक्रीमेंटल करेगा। करेक्ट। तो यहीं पे मैं जस्ट खत्म करने से पहले ये पूछूंगा सर कि आपका मैसेज टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड क्या है? आई विल से बी हेल्दी एंड सेव द प्लेनेट। सिंपल 2 वर्ड्स। आप जितना हेल्दी रहोगे आप ए प्लेनेट को बचाओगे। बिल्कुल, ये बहुत सही बात है कि अगर हम ही तंदुरुस्त रहेंगे तो ही हम हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारे नेशन के लिए, हमारे वर्ल्ड के लिए, हमारे यूनिवर्स के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर हम ही हेल्दी नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ सोचने वाले हैं। और बहुत बार तो यही चीज होती है ना, हम कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, तो वो सिर्फ सोच सोच रह जानी है। तो यहाँ हमें एक स्टेप आगे लेके खुद की हेल्थ सुधार के हमारी प्लैनेट को कैसे हमें सेव करना है, वो डेफिनेटली हमें एक पुट फॉरवर्ड पॉइंट यहाँ पे करना चाहिए। सो बिफोर वी एंड शंकर जी, आई वांट टू यूज वन कोट फॉर आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, दैट इज हम जो ये प्रोजेक्ट हेल्थ जो लेके आ रहे हैं उसके लिए, क्योंकि ये देश हमारा है। Definitely. So before we end, we will just say that for our planet, our health, क्योंकि ये देश हमारा है। ये देश हमारा है। Thank you, sir. Hello, hi, how are you? This is Dr. Chintan Patel.